ये देखो सामने, ये दूसरी गली का गुंडा है जो यहाँ आ गया। परसों मैं इसे खाना दे रही थी ना, मुझ पे ही गुर्रा रहा था। और हाँ बहन जो तू मेरे को गुंडा बोल लेगी और तेरे हाथ से खाना भी खाऊं, मतलब अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये खाना रख अपने पास और आज के बाद नीचे ना दिख जियो, नहीं तो घसीटता हुआ मोहल्ले के बाहर छोड़ के आऊंगा। तुम हर रोज यूं ही सुबह से शाम तक गांव के ढाबे पर बर्तन घिसता रहता था ताकि किसी तरह अपनी अपाहिज बहन पीहू की दवाइयों का खर्च निकाल सके। पीहू का एक हाथ और एक पैर नहीं था और बचपन से ही चारपाई ही उसकी दुनिया थी। वो खुद उठ भी नहीं सकती थी, चलना तो उसके लिए सपने जैसा था। गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक ढाबे की बची हुई सूखी रोटियां ही उनका खाना बनती थी। उधर उनका सगा भाई अमित गाँव का सबसे बड़ा सेठ था। उसके पास बहुत पैसा था और पूरे गाँव में उसकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन इंसान वो बेहद कंजूस, घमंडी और पत्थर दिल था। एक दिन तुंग के हालात इतने बिगड़ गए कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा और 2 दिन की भूख ने पीहू को इतना कमजोर कर दिया कि वो बीमार पड़ गई। मजबूरी में तुंग अपने भाई अमित के पास मदद मांगने गया, लेकिन अमित ने मदद तो दूर उल्टा उसे गालियां देकर और मार पीट कर घर से भगा दिया। उस रात भी तुंग और पीहू को भूखा सोना पड़ा। अगली सुबह तुंग कमजोर हालत में फिर ढाबे पर बर्तन धोने निकल गया। शाम को लड़खड़ाते कदमों से घर लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़े बाबा ने उसे रोक लिया। बाबा ने कहा, बेटा क्या बात है, तू बहुत उदास लग रहा है। ये सुनते ही तुंग रो पड़ा। बाबा घर में अनाज नहीं है, जेब में एक पैसा नहीं है और मेरी अपाहिज बहन 3 दिन से भूखी है। बाबा बोले, अगर तू ये लकड़ी का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जो तेरा जीवन बदल देगी। तुंग बिना सोचे लकड़ी उठाकर बाबा के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बाबा ने उसके सामने एक ढोलक रखी और बोले, इस ढोलक का नाम है बाहुबली। इसे बजाते हुए तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन इसे रोकने के लिए ढोलक बजाते हुए ही तुझे कहना होगा, बाहुबली रुक जा, और अगर नाम नहीं लिया तो तेरी आखिरी सांस तक तेरे हाथ नहीं रुकेंगे। तुंग खुशी ढोलक घर ले आया और उसने ढोलक बजाते हुए जोर से कहा, बाहुबली चावल दे। और अचानक कमरे में बहुत सारा चावल गिरने लगा। तुंग ढोलक बजाता गया और चावल बढ़ता गया और देखते ही देखते चावल का पहाड़ खड़ा हो गया। डर के मारे तुंग ने ढोलक बजाते बजाते कहा, बाहुबली रुक जा। इतना कहते ही ढोलक एकदम शांत हो गई। उस दिन के बाद जब भी तुंग को किसी चीज की जरूरत पड़ती वो ढोलक बजाता और बाहुबली उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। कुछ ही समय में तुंग ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया, गाँव में बड़ा सा घर बनवा लिया और पीहू का शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। नकली हाथ और पैर लगने के बाद अब पीहू चल सकती थी। अब तुंग गांव का सबसे अमीर इज्जतदार आदमी बन चुका था। तुंग की तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई अमित हैरान रह गया। जो आदमी कल तक मेरे सामने भीख मांग रहा था, आज वो इतना अमीर कैसे बन गया? सच जानने के लिए एक रात अमित चुपके से तुंग के घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि तुंग उसी ढोलक से अनाज निकाल रहा है। उसे समझ आ गया कि ढोलक जादुई है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ढोलक रोकी कैसे जाती है। कुछ दिन बाद मौका मिलते ही अमित ने ढोलक चुरा ली। घर पहुंचकर उसने खुशी ढोलक बजाना शुरू किया और चिल्लाकर बोला, ढोलक सोना दे। और उसकी हर थाप पर सोना बरसने लगा। लालच में आकर अमित और तेज ढोलक बजाने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा घर सोने से भरने लगा। अमित घबरा गया और चिल्लाया, रुक जा ढोलक रुक जा। लेकिन ढोलक नहीं रुकी। वो पूरी रात चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर ढोलक बजती रही और कुछ ही देर में अमित ढोलक के साथ उसी सोने के ढेर के नीचे दबकर मर गया। The age of 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 isn't easy. You lose friends, you make mistakes, you fall, you fail, you realize things, you hate realities, you lose yourself, and you become stronger. And those are the best years of your life too. आज का इस प्यारा सा ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं सक्सेस हो गया तो फ्री फायर खेलने वाले के लिए टूर्नामेंट, और फ्री फायर नहीं खेलते हो तो भी टेंशन मत लो यारो, मैं नहीं लिख रहा हूं मेरे भाई, इसलिए मुझे सपोर्ट की जरूरत है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिला दो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।